नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वितीया। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। रींगस में खाटू श्याम जी जाने वाले मार्ग का भी हाल कुछ ऐसा ही है। इस जलभराव से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। खाटू जाने वाले भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीकर जिले समेत शेखावाटी में बारिश का झमाझम दौर जारी है। अल सुबह शुरू हुए बरसात के इस दौर से सड़कों पर रींगस के निचले इलाके पूरी तरह पानी से भर गए हैं। ऐसे में खाटू श्याम जी जाने वाले लोग बारिश के मौसम में गंदे नालों के बीच से गुजरने पर मजबूर हैं। हालांकि रींगस और खाटू श्याम जी में लगभग 10 दिन बाद आज हुई इस झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। वहीं लोगों का मानना है कि सावन के पहले दिन बारिश होने से अब पूरे सावन लगातार बारिश होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल स्तर भी बढ़ सकता है। आज सुबह सीकर शहर, रींगस सहित आसपास के इलाकों में घने बादल छाने और तेज बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो चुका है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 की रात हुए उपद्रव और आगजनी से जुड़े मामले में नरेश मीणा को बड़ी राहत मिली है। इस प्रकरण में दर्ज नगरफोर्ट थाने की एफआईआर संख्या 167/24 में हाई कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उल्लेखनीय है कि पुलिस इस मामले में पहले ही चालान पेश कर चुकी है। हाई कोर्ट ने माना कि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है। इससे पहले 2 बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की और आदेश जारी किए हैं। ये नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका थी, जिस पर अब जाकर राहत मिली है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में एडवोकेट फतेहराम मीणा ने पैरवी की थी। अब जमानत मंजूर होने के बाद नरेश मीणा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। नवंबर 2024 में विधानसभा उपचुनाव हुआ था। इस दौरान देवली उनियारा विधानसभा में मतदान के दौरान समरावता गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार किया था। नरेश मीणा ने भी गांव वालों का समर्थन किया। इस दौरान कुछ लोगों को जबरन वोट दिलवाने का आरोप एसडीएम पर लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा वापस जाकर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की गाड़ी रोकने को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे और भड़क गए थे। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नरेश मीणा को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर ले गए थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ग्रामीणों पर भी पथराव का आरोप लगाया था। घटना के दौरान गांव में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। ग्रामीणों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। जयपुर में एक प्रमुख मार्ग पर जलमाव का वीडियो वायरल होने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए हरकत में आ गया है। राजधानी की सड़कों पर पानी के चलते पहले युवक का स्कूटी फिसल गई थी और उसका मोबाइल फोन गिर गया था। उसके बदहवास होकर रोते हुए मोबाइल फोन ढूंढने का वीडियो वायरल हो गया, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। इसके बाद अब जेडीए ने एक्शन लेते हुए गड्ढे भरने और सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास तेज कर दिया है। इसके लिए इंजीनियर की टीम को निर्देश दिए गए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कई हादसे होते होते रह गए। रामनिवास बाग रविंद्र मंच के सामने और भी कई वाहन चालक गिरते गिरते बचे, क्योंकि रविंद्र मंच के मुख्य द्वार के सामने 50 मीटर तक पानी जमा है और इसकी वजह है कि सड़क के लेवल में गड़बड़ी। एक तरफ ढलान होने से पानी की निकासी का सिस्टम खराब है। इससे बारिश के चलते 4 से 5 दिन तक पानी भरा रहता है। जल भराव के नीचे 2 से 4 फीट गहरे गड्ढे हैं, जो पानी भरा होने से दिखते नहीं। राजस्थान के सीकर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मंदिर समिति ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर रींगस के खाटू श्याम मंदिर में बरसात के मौसम में लोगों पर लाठीचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच जमकर लाठियों चलाई जा रही है। इस नए वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मारपीट के दौरान युवा से लेकर महिलाएं तक एक दूसरे को बड़ी बेरमी से लाठियों के जरिए पीट रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग, जिन्हें कथित तौर पर भक्त और दुकानदार बताया जा रहा है, जमकर लाठी डंडे चला रहे हैं। उनकी चपेट में जो भी आ रहा है उसे बख्शा नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी लाठी डंडों से नहीं बख्शा गया, जो इस घटना की गंभीरता को और बढ़ा देता है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में कोई औपचारिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर घटना की सच्चाई और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि कुछ दिनों से खाटू श्याम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। हाल ही में झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के निवासी भगवती प्रसाद सोनी रींगस रोड स्थित द्वारिकेश भवन में अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने खाटू श्याम जी आए थे। इस दौरान 2 अज्ञात युवकों ने उनका पर्स चुरा लिया, जिसमें 2.5 लाख रुपए नकद और करीब 25 ग्राम सोना था। बाड़मेर के हरसाणी गांव में गुरुवार देर रात एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 37 वर्षीय मोइम खान ने पत्नी रहमू 34 की तलवार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। आधी रात में करीब 3 बजे आरोपी ने जब इस घटना को अंजाम दिया तो घर के सदस्य सो रहे थे। हत्या के बाद मोइम जोधपुर भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसे शिव के पास बस से उतारकर हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोइम खान माता पिता और 3 बच्चों के साथ कुम्हारों की ढाणी हरसाणी गांव में रहता था। गुरुवार रात को उसके माता पिता घर के बाहर सो रहे थे, जबकि तीनों बच्चे आंगन में मोइम और रहमू कमरे में अकेले थे। रात के सन्नाटे में मोइम ने तलवार से अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर उसकी जान ले ली। सुबह करीब 7 बजे जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो रहमू का लहूलुहान शव देखकर उनके होश उड़ गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही गिराव थाना पुलिस व रामसर सीओ मानाराम गर्ग मौके पर पहुंचे। रहमू के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान मोइम घटनास्थल से फरार हो चुका था। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की और पता चला कि वो जोधपुर जाने वाली बस में सवार है। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए शिव के पास बस को रुकवाकर उस हिरासत में लिया। हालांकि अभी तक मोइम ने हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने रहमू के पीहर वालों को सूचित कर मौके पर बुलाया है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। मोइम पेशे से बिल्डिंग बनाने का कारीगर है। राजस्थान के डीडवाना में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई है। इसके तहत शुक्रवार 11 जुलाई को कुचामन सिटी में खाद्य सुरक्षा और रसद विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर जहां एक और 1268 लीटर फ्रूट और ड्रिंक को सीज किया गया है, वहीं गोदाम का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर गोदाम को भी सील किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाए जाने के लिए जारी शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका और खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने कुचामन क्षेत्र के गोपालपुरा में फ्रूट ड्रिंक के एक गोदाम का निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इसके अलावा फ्रूट ड्रिंक मैंगो इंडो नेचुरल भी अमानक के संदेह में पाया गया, जिसके बाद फ्रूट ड्रिंक के सैंपल लेकर 1268 लीटर को मौके पर ही सीज कर दिया गया। साथ ही गोदाम का लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण गोदाम को भी सील किया गया। उन्होंने बताया कि
फ्रूट ड्रिंक के सैंपल को जांच के प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी या विश्वसनीय विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदे तथा खाद्य सामग्री पर पैकेजिंग दिनांक व उपयोग दिनांक देखकर ही खरीदे। राजस्थान के जोधपुर बीते बुधवार 9 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर छापेमारी कर वहां से अकूत संपत्ति का खुलासा किया। वही पता चला था कि मैनेजर के पास से आय से 260% अधिक की कमाई की है। वही जोधपुर में अब इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। ये छापेमारी 2 ठिकानों पर की गई है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर और एक किसान शामिल है। ये मामला करोड़ों की जमीन की लेन देन से जुड़ा है, जिसमें ब्लैक मनी की लेन देन का बड़ा शक है। वही बताया जा रहा है कि इस मामले में इनकम टैक्स विभाग की तब एंट्री हुई जब इस डील में किसान की बेटी और दामाद हिस्से की मांग को लेकर नाराज हो गए। अब इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर संपत्ति खंगाल रही है। जोधपुर के पालगांव और आशापूर्णा सिटी में शुक्रवार 11 जुलाई को अलसुबह आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापेमारी की। ये कार्रवाई 2 जगहों पर की गई, जिसमें एक बड़ा जमीन सौदा मुख्य कारण रहा। सूत्रों के अनुसार लूणावास गांव के एक खसरे की जमीन के सौदे के बाद एक किसान और कारोबारी इनकम टैक्स विभाग के राडार पर आ गए थे। इस सौदे में बड़ी मात्रा में काले धन के इस्तेमाल के संकेत मिलने के बाद विभाग ने छापेमारी शुरू की। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक पालगांव निवासी किसान नारायण सिंह ने जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर अपनी जमीन आशापूर्णा सिटी निवासी प्रॉपर्टी डीलर जगदीश बाफना को बेची थी। करीब 6 करोड़ रुपए में हुए इस सौदे में ब्लैक मनी से बड़ा लेन देन हुआ था। इसी सौदे को लेकर आयकर विभाग को गोपनीय शिकायत मिली थी। इसके बाद विभाग ने स्थानीय पंजीयन विभाग से दस्तावेज जुटाए और जमीन के खरीदार और विक्रेता की गुप्त जांच शुरू की। लंबी जांच के बाद टैक्स चोरी के प्रमाण मिलने पर शुक्रवार सुबह दोनों ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार इस जमीन सौदे से जुड़े दोनों परिवारों में 6 से 6 बेटियां ही हैं। इन्हीं में से एक की बेटी और दामाद ने हिस्से की मांग को लेकर विवाद किया। पिता ने लाखों रुपए भी दे दिए थे, फिर भी दामाद ने शिकायतें जारी रखी। संभवतः ऐसी ही कोई शिकायत आयकर विभाग तक भी पहुंची थी। फिलहाल दोनों ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और देर रात तक चलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कारोबारी के यहां छानबीन कर रही टीमों को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद से जुड़े बताए जा रहे हैं। राजस्थान में लंबे समय से रुके छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर एनएसवाई कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान खींचा। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को एक चिट्ठी में लिखा और उसे कबूतर के गले में बांधकर आसमान में उड़ा दिया। इस अनोखे प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसवाई कार्यकर्ता और छात्र नेता शामिल हुए। सभी ने हाथों में पोस्टर और बैनर थामे हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे सरकार अनदेखा कर रही है। सड़क पर उतरे छात्रों ने राहगीरों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनीश मारोठिया ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अनीश ने साफ कहा कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनावों की घोषणा नहीं हुई तो एनएसवाई पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया। छात्र संघ चुनाव न केवल छात्रों को अपनी बात रखने का मंच देते हैं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता को भी निखारते हैं। लंबे समय से इन चुनावों पर रोक के कारण छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है
NSUI का ये अनोखा प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने की एक नई कोशिश है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से मारपीट के सिलसिले में 2 दुकानदारों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार दर्शन करने आए एक परिवार के सदस्यों से मंदिर के निकट 2 दुकानदारों और उनके कर्मचारियों ने मारपीट की। पुलिस ने बताया कि 3 महिलाओं और एक नाबालिग लड़की सहित एक परिवार के 8 लोग मंदिर में पूजा के लिए आए थे। पुलिस के अनुसार परिवार के सदस्य बारिश के दौरान दुकान के सामने खड़े हो गए, जिसे लेकर दुकानदारों से उनका विवाद हो गया। खाटू श्याम जी थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि परिवार के सदस्यों की पिटाई करने के आरोप में 2 दुकानदारों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया, बारिश के दौरान परिवार के सदस्य एक दुकान पर खड़े थे। दुकानदार ने जब उन्हें वहां से हटने को कहा तो विवाद शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि परिवार पर हमला करने वाले 5 लोग थे और उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे मंदिर की ओर जा रहे थे और एक दुकान के सामने कुछ देर रुके, तभी दुकानदार ने उनसे बदसलूकी शुरू कर दी। एक सदस्य ने बताया, हम दुकान के पास रुके और अपने बाकी सदस्यों के आने का इंतजार किया। कुछ ही देर में दुकानदार ने हमें आगे बढ़ने और वहां न रुकने को कहा। हमने इसे सहजता से लिया और आगे बढ़ गए, लेकिन वो मेरी सास से बहस करता रहा और आक्रामक हो गया। उन्होंने बताया कि दुकान में बैठा दूसरा आदमी भी बाहर आया, एक डंडा लिया और सदस्यों पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया, इससे पहले कि हम स्थिति को समझ पाते, दूसरे लोग भी आ गए और बिना किसी कारण हमें पीटना शुरू कर दिया। इस घटना में हमारे सदस्यों को चोटें आई है। राजस्थान के डीडवाना जिले में कुचामन क्षेत्र में इस बार मानसून की पहली बारिश ने इतिहास रच दिया। करीब 3 दशक बाद जोजरी नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। पहाड़ियों से उमड़ता पानी खेतों के मेड़ों को तोड़ता हुआ गांवों तक पहुंच गया। नदी में 30 साल से पानी नहीं आने पर लोगों ने वहां पर घर बना लिए थे। वहीं अब जब अचानक से पानी आया तो लोगों के घर पानी में डूब गए। जोजरी नदी इस बार पानी राहत नहीं मुसीबत लेकर आया है। पहाड़ों से तेज रफ्तार में बहकर आए पानी ने नगवाड़ा और नालोट गांवों के खेतों को जलमग्न कर दिया। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कई जगह तो मिट्टी तक बह गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसान रामलाल ने बताया, हमारी फसल तैयार थी, लेकिन इस पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब अगली फसल तक का इंतजार करना होगा। जोजरी नदी के फिर से सक्रिय होने से गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई। पानी घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरेलू सामान खराब हो गया, वहीं दुकानदारों को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा। ढाणियों में चारों तरफ पानी भर गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। प्रमुख सड़कों पर घुटनों तक पानी बहने से स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने में खासी दिक्कत हुई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जोजरी नदी कभी इस क्षेत्र की शान थी, लेकिन पिछले 20 सालों से ये सूखी पड़ी थी। इस बार की बारिश ने इसे फिर से जगा दिया, लेकिन साथ ही मुसीबत भी लादी। बुजुर्ग श्यामलाल ने कहा, पहले ये नदी हमें पानी देती थी, लेकिन अब ये हमारे लिए मुसीबत बन गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोग डर रहे हैं कि अगर बारिश जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत कार्य शुरू करने और नुकसान की भरपाई की मांग की है। जोजरी नदी में 30 साल बाद आए बहाव ने जहां प्राकृतिक संतुलन की उम्मीद जगाई है, वहीं ये लोगों के लिए आफत बनकर आया। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करे और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी सुनवाई होगी और उन्हें इस आपदा से उबरने में सहायता मिलेगी।